क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं, फिर भी दिल में एक खालीपन सा रहता है? क्यों खुशी टिकती नहीं और दुख बार बार लौट आता है? आज की यह प्रेरणादायक कहानी आपको न केवल इन सवालों का जवाब देगी, बल्कि यह भी बताएगी कि कैसे आप खुद अपने जीवन की रोशनी बन सकते हैं। चलिए सुनते हैं अंधकार में आशा की रोशनी। एक शांत पहाड़ियों से घिरे गांव में एक नेकदिल आदमी रोहन रहता था। वह अपने दयालु स्वभाव और दूसरों की मदद करने के लिए जाना जाता था, लेकिन इतना अच्छा इंसान होने के बावजूद रोहन अक्सर उदास महसूस करता। वह समझ नहीं पाता था कि खुशी इतनी क्षणिक क्यों होती है। कभी बहुत आनंद महसूस होता तो कभी भीतर से खोया खोया और निराश। एक दिन गांव में एक बुद्धिमान साधु पधारे। वो एक घुमक्कड़ थे जो लोगों को जीवन का उद्देश्य दिखाने के लिए जाने जाते थे। जब रोहन को उनके बारे में पता चला तो वह तुरंत उनसे मिलने दौड़ पड़ा। हे ज्ञानी साधु, रोहन बोला, मैं अच्छा काम करता हूं, सबकी मदद करता हूं, फिर भी मन में उदासी बनी रहती है। क्या खुशी कभी स्थायी नहीं हो सकती? साधु मुस्कुराए और बोले, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाऊंगा जो तुम्हारा जीवन बदल देगा। वे दोनों एक पहाड़ी पर पहुंचे जहां एक विशाल वृक्ष खड़ा था। उसकी छांव बहुत शीतल और सुखदायक थी। साधु बोले, क्या तुम सोचते हो कि इस वृक्ष ने कभी आंधियों का सामना नहीं किया? निश्चित ही किया होगा, रोहन बोला। बिल्कुल, साधु बोले, लेकिन यह गिरा नहीं क्योंकि इसकी जड़ें गहरी हैं। ऐसे ही जीवन में भी आंधियां आएंगी, दुख, कठिनाइयां, पर अगर तुम्हारी समझ और आत्मबोध की जड़ें गहरी होंगी तो तुम कभी नहीं गिरोगे। पर मैं अपनी जड़ें कैसे मजबूत करूं? रोहन ने पूछा। साधु मुस्कुराए और बोले, सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक समय की बात है, एक राजकुमार अरण था जिसके पास सब कुछ था, धन, ऐश्वर्य, महल, लेकिन फिर भी वो भीतर से खाली महसूस करता। एक रात एक रहस्यमयी यात्री उसके दरबार में आया और उसे एक लकड़ी का डिब्बा दिया। इसमें तुम्हारे दुख का उत्तर है, यात्री ने कहा, पर ध्यान रखना, इसे खोलने के बाद जो निर्देश दिए जाए उन्हें पूरी तरह मानना होगा। डिब्बे में एक मोमबत्ती थी। यात्री ने कहा, इसे महल के सबसे अंधेरे कमरे में जलाओ और जो भी हो बस देखते रहो। राजकुमार ने वैसा ही किया। जैसे ही उसने मोमबत्ती जलाई, कमरे की दीवारों पर डरावनी परछाइयां नाचने लगीं। पहले वो डर गया, लेकिन फिर उसे एक स्थिर रोशनी दिखी, छोटी सी लौ जो स्थिर थी। अगले दिन राजकुमार ने यात्री से पूछा, वो क्या था? यात्री बोला, वो परछाइयां तुम्हारे डर, दुख और शंकाएं थीं, लेकिन जो छोटी सी लौ थी वो तुम्हारी आंतरिक शक्ति थी। अगर तुम उसी पर ध्यान केंद्रित रखो तो कोई भी अंधकार तुम्हें निगल नहीं सकता। साधु ने फिर एक और कहानी सुनाई। एक दूर गांव में एक रहस्यमयी गुफा थी जहां कोई नहीं जाता था। कहा जाता था कि जो गया वो लौटा नहीं। पर एक दिन कबीर नाम का लड़का, जो जीवन से हताश था, गुफा में चला गया। गुफा अंधेरी थी, पर धीरे धीरे उसने आगे बढ़ना शुरू किया। फिर उसे एक सुनहरी ज्वाला के पास बैठा एक वृद्ध दिखा। ये गुफा तुम्हारा मन है, वृद्ध बोला, और ये अंधकार तुम्हारे डर और दुख हैं, लेकिन ये ज्वाला तुम्हारी आशा है। जब तक तुम इसे पकड़े रहोगे तुम रास्ता पालोगे। कबीर गांव लौटा और सबको अपनी बात बताई। गांव वाले डरना छोड़ अपने डर का सामना करने लगे। गुफा अब डर का नहीं बल्कि हिम्मत और समझ का प्रतीक बन गई। साधु ने रोहन की ओर देखा और कहा, जीवन में 3 बातें याद रखो। 1, अपने डर का सामना करो, डर से भागो मत, उसे समझो। 2, अपने भीतर की रोशनी खोजो, तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो कभी बुझ नहीं सकती। 3, आशा को जीवित रखो, चाहे कितनी भी अंधकार हो, तुम उस ज्वाला की तरह हो जो उजाला ला सकती है। रोहन की आंखों में चमक आ गई। उसने साधु को धन्यवाद कहा और अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू किया। अब जब भी उसे उदासी घेरती, वह अपनी आंतरिक रोशनी को याद करता और धीरे धीरे वो रोशनी पूरे गांव में फैलने लगी। अंधकार हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन अगर हम अपनी आंतरिक रोशनी को जिंदा रखें तो हम न केवल खुद रोशन होते हैं, बल्कि दूसरों का रास्ता भी उजला कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ऐसी और ज्ञानवर्धक कहानियां सुन सकें।
मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक खुश रहें और सीखते रहें। धन्यवाद।